सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फसलों की बुवाई करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाली जो ठंड है उसमें पाले से जो फसलें हमारी ख़राब होती हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो यदि फसल ख़राब हो गई है तो हमारी 2 महीने की जो मेहनत है वो भी ख़राब हो जाती है। इसलिए ठंड के मौसम में कौन सी सब्जियां आप उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और पाले से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको आसान कर देता हूं कि कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। तो पहली है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन की खेती आप कर सकते हैं। नवंबर में इसकी बुवाई होती है और नवंबर में ठंड का जो मौसम है इसके लिए पर्याप्त माना जाता है और अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है और यह जो है अंकुरित आसानी से हो जाती है। ये 2 प्रकार की होती है फ्रेंच बीन, बेलदार बीन्स और झाड़ीदार बीन्स। बेलदार बीन्स को जिसे इंग्लिश में होल बीन्स के नाम से जाना जाता है और झाड़ी बीन्स को इंग्लिश में बुश बीन्स कहते हैं। तो किसान भाइयों, बेलदार बीन्स की कुछ उन्नत किस्में हैं जो इस प्रकार हैं। अशोका बेली बीन्स और सेमनिस मोरलिडा, ये इसकी उन्नत किस्में हैं। और बुश बीन्स की कुछ उन्नत किस्में हैं जो इस प्रकार हैं। सेमनिस मालगुड़ी और अशोका मालगुड़ी, इन किस्मों का किसान भाई आप चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स अन्य बीन्स की तुलना में मार्केट में, रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े होटलों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि इस बीन्स में बीज नहीं होते हैं इसलिए। और नवंबर में इसकी बुवाई कर दें और जो नवंबर का पहला सप्ताह है उसी में इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। किसान भाई, यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली और भी इसी प्रकार की अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे। अब हम दूसरी फसल की बात करेंगे, चुकंदर। बुआई इसकी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में कर सकते हैं। सभी ये जो 4-5 महीने हैं इनमें हम बुआई चुकंदर की कर देते हैं। और इसकी जो बुआई है वो बेड बनाकर करना चाहिए क्योंकि बेड में जो मिट्टी का जो भुरभुरापन है वो उसकी जो जड़ें होती हैं, कंद होते हैं, उसके लिए अच्छा होता है और उसका जो विकास है वो अच्छा होता है। इसलिए बेड विधि से इसकी बुआई करनी चाहिए। ठंड का मौसम बेहतर होता है, उत्पादन इसका अच्छा मिलता है। इसकी जो किस्में हैं वो हैं माहिको कंपनी की महिलाल सेकंड का चुनाव आप कर सकते हैं। ये जो किस्म है ये अच्छा उत्पादन देती है। अगली तीसरी फसल है मेथी। ठंड का सीजन सबसे उपयुक्त होता है मेथी की फसल के लिए और जो इसका उत्पादन है वो भी ठंड में अच्छा देखने को मिलता है और इसकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी होती है। तो इसका जो बीज है मेथी का वो हमें छिड़काव विधि से करना है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करना है क्योंकि और बीज को हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए और बीज उपचार करके हमें यदि बोएंगे तो उसका जो लगने वाली बीमारियां हैं वो उसमें कम आएंगी। और अपने एरिया के हिसाब से आप अपने उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं जो आपके एरिए में अच्छा उत्पादन देती हों, उन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। वैसे मेथी की कस्तूरी मेथी सबसे अच्छी किस्म है, इसको आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो पौधा है वो अच्छा होता है और इस पौधे की जो डिमांड है वो बाज़ार में अच्छी होती है। अब चौथी सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी के नर्सरी आप नवंबर में लगा सकते हैं और इसकी जो रोपाई है वो दिसंबर के महीने में आप कर सकते हैं क्योंकि नर्सरी तैयार करने में लगभग 40 से 45 दिन का समय लग जाता है और प्लांटिंग के 60 दिन बाद हमें फूल गोभी से उत्पादन मिलने लगता है। और हम गोभी के साथ ही किसान भाइयों मेथी भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। यदि हमने गोभी की फसल लगाई है तो ये ठंड का जो सीज़न है, ठंड के सीज़न में हमें इसके जो फूल का साइज़ है वो अच्छा देखने को मिलता है। 1 से 2 किलोग्राम तक का इसका फूल हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार किसान भाइयों गोभी की फसल आप लगा सकते हैं। इसकी जो किस्म है सेमिनिस कंपनी की गिरजा का चुनाव करें। अब हम बात करेंगे प्याज की। नंबर 5 है हमारी फसल प्याज। ये 40 से 45 दिन में इसकी जो नर्सरी है
वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, नवंबर का महीना प्याज की जो नर्सरी लगाने का है रबी सीजन का, वो सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप खरीफ में लगा रहे हैं प्याज, तो जुलाई और अगस्त में आप प्याज की जो खरीफ वाली है वो लगा सकते हैं। और प्याज की खरीफ के लिए नासिक रेड किस्म सबसे अच्छी होती है, नासिक 53 अच्छी होती है। ये किस्में जो है आप खरीफ के सीज़न में लगा सकते हैं। और एलोरा कंपनी की वैरायटी है वो लगा सकते हैं आप। और प्याज की यदि बात करें तो किसान भाइयों, जो अभी है वो 70 रुपये किलो भोपाल में चल रही है। तो इस प्रकार यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। और हरी प्याज की भी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि हरी प्याज का भी मार्केट में जो रेट है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। अगली सब्जी की बात करेंगे किसान भाइयों, पालक की। छठवीं सब्जी हम देखेंगे पालक। ठंड का जो सीज़न है वो पालक की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ठंड के सीज़न में जो पालक के पत्ते हैं वो अच्छे होते हैं और इसका जो उत्पादन है वो भी बहुत बढ़िया मिलता है। हम ठंड के सीज़न में यदि पालक लगाते हैं तो 5 बार इसकी कटाई कर सकते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और पहली कटाई इसकी 35 से 45 दिन में हमें प्राप्त होने लगती है, और जो दूसरी है वो 15 दिन बाद। इस प्रकार फिर जो अगली कटाई है 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम पालक से कर सकते हैं। तो पालक का जो उत्पादन है वो ठंड के सीज़न में अच्छा देखने को हमें मिलता है, और बाज़ार में रेट भी इसके अच्छे रहते हैं। अब अगली 7वीं फसल की बात करेंगे किसान भाइयों, ब्रोकली। ब्रोकली की जो फसल है वो इसकी जो नवंबर में नर्सरी हम लगा देते हैं और दिसंबर में रोपाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो नर्सरी है उसी में लगभग 25 से 35 दिन का समय लग जाता है तैयार होने में। इसके बाद यदि हमने नवंबर में नर्सरी डाली है तो दिसंबर में इसकी रोपाई करेंगे, और रोपाई के लगभग 60 से 65 दिन 70 दिन बाद हमें उसका जो उत्पादन है वो देखने को मिल सकता है। तो सुकाटा ग्रीन मैजिक किस्म का चुनाव आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि जो ब्रोकली है वो आपके एरिए में किस प्रकार की जो इस डिमांड है उसके अनुसार ही लगाना चाहिए। मंडी के थोक भाव की यदि बात करें तो 20 से 25 रुपये पर केजी हमेशा इसका जो रेट है वो बना रहता है। कई किसान भाई अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं इसकी खेती, जिससे इनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है कई बार। इसलिए किसान भाई, यदि आपके क्षेत्र में ब्रोकली की डिमांड है तो ही आप उसकी खेती करें, अदरवाइज नहीं करें, क्योंकि आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी की भी नर्सरी हम किसान भाई नवंबर में डाल देते हैं, और या फिर अक्टूबर में लास्ट सप्ताह में डाल सकते हैं, और जो दिसंबर का महीना है उसमें रोपाई कर सकते हैं। यदि बरसात में लगाते हैं तो आप जुलाई अगस्त के महीने में आप लगा सकते हैं। ठंड के सीज़न में हम देखते हैं कि जो पत्ता गोभी की फसल है वो अच्छा उत्पादन देती है, और इसकी जो पत्ता गोभी के फूल का जो साइज़ है वो 1 से 2 किलोग्राम तक का हमें देखने को मिल जाता है। तो पत्ता गोभी की एक प्राइड करके किस्म आती है, वो अच्छी किस्म मानी जाती है, और इस प्रकार हम पत्ता गोभी का भी चुनाव कर सकते हैं। पत्ता गोभी की शेमिनिस ग्रीन वाइजर किस्म का चुनाव कर सकते हैं किसान भाई, ये अच्छा उत्पादन देती है। शेमिनिस ग्रीन वाइजर किस्म का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन हमें मिलता है। अब इसके साथ किसान भाई हम आपको बताने वाले हैं कि इंटर क्रॉपिंग कौन सी फसल में किसके साथ करें। तो मेथी के साथ फूल गोभी की इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, फ्रेंच बीन के साथ ब्रोकली की कर सकते हैं, और पत्ता गोभी के साथ चुकंदर की इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।